सीमा की आदतें कुछ ठीक नहीं थी। वो बोलने से पहले ना कुछ सोचती और ना ही कुछ काम करने से पहले। सीमा की इन आदतों से घर के सारे सदस्य परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, उसके घर पर उसकी पड़ोसन आती है और बोलती है, बहन, घर पर मेहमान आए हैं और शक्कर ख़त्म हो गई है। थोड़ी सी शक्कर दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। बात सुनकर सीमा बोलती है, अरे बहन, तुम तो रहने ही दो। जब देखो तुम्हारे घर में कुछ न कुछ ख़त्म हो ही जाता है। इस पर पड़ोसन बोलती है, अरे सीमा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मेरे घर पर मेहमान आए हैं, सुन लेंगे। फिर सीमा बोलती है, सुन लेंगे तो सुन लेंगे, तुम्हारी ये मांगने वाली आदत तो बंद होगी। पड़ोसन बोलती है, अरे सीमा बहन, ठीक है, मत दो शक्कर, पर कम से कम बात तो अच्छे से करो। थोड़ी सी शक्कर के लिए तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी है। इतना सुनकर सीमा बड़बड़ाते हुए अंदर चली जाती है, तो पड़ोसन भी अपने घर पर वापस चली जाती है। सीमा की बेटी सीमा की ये सब बातें सुन लेती है और बोलती है, माँ, क्या हुआ? सीमा बोलती है, अरे कुछ नहीं बेटा, हमारी पड़ोसन थी। जब देखो तब कुछ न कुछ मांगने चली आती है। अगर घंटी बजे तो तुम दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। बेटी सोचती है, पता नहीं माँ की ये आदत कब सुधरेगी। किसी को भी कुछ भी बोल देती है, बोलने से पहले सोचती भी नहीं है। सीमा की ये आदतें बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन सीमा के दरवाजे पर सब्जी वाला आया। सीमा बोली, सुनो सब्जी वाले भैया, मुझे ये भिंडी, लौकी, टमाटर और प्याज दे दो। सब्जी वाले भैया बोलते हैं, जी मैडम, अभी दे देता हूँ। सब्जी वाला एक एक कर सारी सब्जियाँ पैक कर देता है। सीमा बोलती है, कितने पैसे दूँ? सब्जी वाला, 210 रुपया मैडम। सीमा बोलती है, अरे रे, इतना महंगा? नहीं, हाँ, मैं तो सिर्फ 160 रुपया ही दूंगी। सब्जी वाला, नहीं नहीं मैडम, पैसे तो पूरे लूँगा, नहीं तो सारी सब्जियां वापस कर दो, मैं चला जाऊँगा। सीमा, ऐसे कैसे सब्जियां वापस कर दूँ? मैं एक भी सब्ज़ी वापस नहीं करूँगी। और रही बात पैसों की, लेना है तो 160 रुपये लो, वरना मैं यहाँ आपको दोबारा आने नहीं दूँगी। सब्ज़ी वाला, अरे नहीं नहीं बहन, हम लोग गरीब लोग हैं, ऐसा मत करो। सीमा, पकड़ो ये 160 रुपये और चले जाओ यहाँ से। सीमा की बेटी अंदर से ये सब देख रही थी। सीमा की सास, सीमा, तूने तो हद कर दी। बेचारा गरीब आदमी है, उसका परिवार इन्हीं पैसों से चलता है जो वो ये सब्जियां बेचकर कमाता है। बोलने से पहले सोचा कर बेटा। सीमा, माँ, आप चुप रहो। घर चलाना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी ये सब्जियां इतनी महंगी थोड़ी ना होती हैं। आपको तो सिर्फ खाने से मतलब है, लेकिन मुझे तो ये सब सोचना पड़ता है ना। सीमा की सास सीमा की ये बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। सीमा की बेटी सीमा की ये सारी बातें सुन रही होती है और वो एक दिन अपनी माँ से कहती है, माँ, ओ माँ, ज़रा यहाँ तो आना। सीमा, अरे क्या हुआ बेटा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? बेटी बोलती है, ये देखो माँ, मेरी स्कूल की ड्रेस कितनी गंदी हो गई है, अब इसे कौन धोएगा? सीमा, लेकिन ये तो साफ़ है बेटा, मैंने कल ही तो ये ड्रेस धोकर साफ़ किया था। बेटी, माँ, ये ड्रेस साफ़ नहीं है, बहुत गंदी है, इतनी गंदी है कि मैं इसे पहन ही नहीं सकती हूँ।
चलो मुझे बाज़ार से नई वाली ड्रेस दिला दो। सीमा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है कि तभी सामने उसकी सास मिल जाती है। सास, सीमा, ओ सीमा, ये तुमने क्या सब्ज़ी बनाई है? ऐसी भी कोई सब्ज़ी बनाता है क्या? मुझसे तो खाई ही नहीं जा रही है। सास की ये बात सुनकर सीमा को बहुत बुरा लगता है और बहुत दुखी हो जाती है। सीमा सोचती है, माँ को तो मेरे हाथ का सब पसंद आ जाता था, जो भी मैं बनाती थी, फिर आज ऐसा क्यों कह रही हैं? सीमा कुछ समझने की कोशिश करती, इतने में उसका पति आ जाता है। पति, सीमा, अरे सीमा, ये क्या है? सीमा, क्या हुआ? पति, मेरे कपड़े मेरी अलमारी में ऐसे इधर उधर क्यों पड़े हैं? तुमने ठीक क्यों नहीं किया? तुमसे तो कोई काम नहीं होता है, पूरे दिन पता नहीं क्या करती रहती हो। सीमा, अरे मैंने तो सारे कपड़े अच्छे से रखे हैं अलमारी में। पति, इसे तुम अच्छा कह रही हो? पूरा अस्त व्यस्त हुआ है। सीमा परेशान हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाती है कि सब लोग अचानक से उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। वो अकेले कमरे में जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ उसका पति, सास और बेटी आ जाते हैं। सीमा उन सब लोगों को देखकर और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। तभी उसकी सास उससे कहती है, क्या हुआ? यहाँ बैठकर रोती रहोगी या फिर हमें खाने के लिए भी कुछ दोगी? सीमा, माँ पहले आप ये बताएं, आप लोगों को क्या हुआ है? आप सब लोग मुझसे ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? पति, वही हुआ जो तुम्हें रोज़ होता है। तभी बेटी बोलती है, माँ आज हम सब लोगों यानी कि आपके घर वालों ने ही आपके साथ बुरा व्यवहार किया तो आपको कितना बुरा लगा ना? सीमा रोते हुए बोलती है, हाँ मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझसे इस तरह से व्यवहार करता है। पति बोलता है, तुमने सही कहा सीमा, जो चीज़ तुम्हें खुद के लिए अच्छी नहीं लगती है वो तुम्हें दूसरों के साथ भी तो नहीं करनी चाहिए ना। सास, बहू, हम तुम्हारे अपने हैं, फिर भी तुम्हें अपने ही घर वालों की बात का कितना बुरा लगा। लेकिन ज़रा सोचो, जिन बाहर वालों के साथ तुम ऐसा व्यवहार करती हो उनको कैसा लगता होगा। सीमा दुखी होकर बोलती है, हाँ माँ, आप सही बोल रही हैं, मैं समझ गई। मुझे किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। मैं समझ गई हूँ, मैं आपकी अपनी हूँ, इसलिए आप लोगों ने मुझे सुधरने का मौका दिया और मेरा साथ दिया। लेकिन जिन बाहर के लोगों से मैं इतना बुरा व्यवहार करती आई हूँ, उन लोगों को मेरे कड़वे बोल का कितना बुरा लगा होगा। मैं वादा करती हूँ आप सबसे, मैं आज के बाद किसी के साथ भी ऐसा कड़वा व्यवहार नहीं करूँगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर दूसरे व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम खुद के लिए अपेक्षा करते हैं।